देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मेरे राम आएंगे सबसे बड़ी कवरेज गुड न्यूज टुडे पर हर दिन आप देखते हैं शाम 4 बजे। राम आ रहे हैं, प्रतीक्षा की घड़ियां बस खत्म होने वाली हैं। इस दिन के लिए राम भक्तों ने भी बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है और कठिन परीक्षा भी की है। तो आज हम आपको अयोध्या आंदोलन के ऐसे ही एक नायक से मिलवाएंगे जिनके पास आंदोलन से जुड़ी तमाम यादें हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे। अनूप अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने 1992 में कार सेवा में हिस्सा लिया। तो चलिए उन्हीं से हम जानते हैं कि क्या है आंदोलन से जुड़ी उनकी यादें और जब जब राम मंदिर का सपना अब क्योंकि साकार हो रहा है तो उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। सबसे पहले बहुत कम वक्त, ज्यादा नहीं है, जय श्री राम, ज्यादा नहीं 18 दिन का वक्त। आज अगर मैं पूछूं आपके मन के भाव कैसे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए नवजोत जी, जिस तरीके का आंदोलन चला और आपने देखा होगा ये 500 वर्ष की तपस्या है, कोई आज की तपस्या नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस तपस्या को परिणित करके दिखाया है। निश्चित तौर पर हम जैसे लोगों की, जो हम लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, और मुझको याद है कि जब सरयू के तट पर राम मंदिर आंदोलन का बिगुल फूका और उसके बाद शिला पूजन कार्यक्रम चला, शिला पूजन के बाद राम ज्योति यात्राएं चली और उसके बाद 92 में जिस तरीके से एक जनसैलाब कार सेवकों का, राम भक्तों का अयोध्या के अंदर दिखा और जो विवादित बाबरी ढांचा था वो गिराया गया। उसके बाद रामलला को वहां पर एक चबूतरे के रूप में चबूतरा बनाकर राम जन्मभूमि गर्भगृह पर फिर से विस्थापित किया गया। निश्चित तौर पर एक एक कार्यकर्ता जो उस समय आंदोलन से जुड़ा था, या वो सभी लोग जो आज दुनिया में नहीं है, चाहे माननीय अशोक सिंघल जी हो, विश्वणी डालमिया जी हो, या जो भी उस समय के नायक थे जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला, वो जहां भी होंगे, प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण जिसकी आधारशिला और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में होगा और वो जहां भी होंगे निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे। और हम लोग तो इसलिए प्रसन्न है कि हम लोग साक्षी हैं उसके। बिल्कुल। अनूप जी, कभी क्या उम्र आपकी रही होगी उस दौरान, और जब आप संघर्ष कर रहे थे, क्या क्या यादें आपकी उससे जुड़ी हुई हैं? 20 साल उम्र रही होगी। मुझको याद है कि मैं 90 में इंटर में था और जब अयोध्या जाने के लिए रवाना हुआ तो जो परिवार में जो क्षण था, चूंकि 90 में जिस तरीके का नरसंहार वहां पर किया गया था और गोलियां चली थी, परिवार के लोग क्या कहते थे? परिवार ने आपका साथ दिया था उस दौरान? परिवार साथ में था, उम्मीदें परिवार को थी? परिवार को मैं बहुत भावुक हो रहा हूं। परिवार को था कि बेटा हमारा जाएगा, लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक मन में था कि राम मंदिर का निर्माण हो जिसमें हमारे तमाम साधु संतों ने आहुति दे दी, जान दे दी, अपने को बलिदान कर दिया। और उसी त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है कि आज जब 22 जनवरी को उसकी आधारशिला रखी जाएगी, उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो शायद जीवन का इससे बड़ा बोल और जिससे बड़ा क्षण। आज परिवार क्या कह रहा है? खुश है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, रोज कहते हैं कि पापा आपने क्या किया था वहां। और निश्चित तौर पर जो क्षण है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये क्षण दिखाया है, तो निश्चित तौर पर परिवार में जिस तरीके का माहौल है, बच्चे हमारे अभी से दिया, दीपक, झालर, पटाखे पटाखे, जो सबसे छोटा बच्चा है वो भी खरीद के ला रहा है। तो बहुत अच्छा क्षण है। 22 तारीख की अनूप जी आपकी क्या तैयारी है? देखिए अब वो क्षण आने ही वाला है, बहुत कम वक्त बचा है। आपने क्या तैयारी की है अपनी तरफ से? अपने प्रभु राम के लिए नवजोत जी जो कुछ भी कर पाएंगे
ये सौभाग्य है कि हम लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई तो नहीं लड़ी, पूर्वजों ने लड़ी, और पूर्वजों ने राम मंदिर की भी लड़ाई लड़ी। आज वो स्वप्न जब साकार होगा तो आप कल्पना कीजिए कि हम लोग के मन में क्या होगा। मैं तो अभी कुछ और चैनलों पर भी था, बहुत भावुक हो रहा था। आपके चैनल पे तो हम तब भी बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरा जो राममय वातावरण होगा, और मैं देख रहा हूं कि बूढ़े बच्चे और जवान वो सभी लोग राम मंदिर के साक्षी बनेंगे। अनूप जी, बहुत अच्छा। आपने 90 के दौर की सरयू का जिक्र किया है। मैं आज की तारीख में, क्योंकि आप अगर आपने अयोध्या देखी हो, आज की तारीख में अयोध्या कितनी बदली हुई आपको नजर आ रही है? नहीं, बहुत बार हम लोग गए, और जब गए तब अयोध्या वैसी ही दिखी, चूंकि भगवान राम की जन्मस्थली है। और जब भगवान राम की जन्मस्थली है, गर्भगृह है, तो आज जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा किया गया है, बहुत बदला हुआ है। और लग रहा है कि भारत में जो राम राज्य दिखने जा रहा है, राम राज्य की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु संतों ने, और रामायण और गीता में भी राम राज्य की परिकल्पना है, तो साकार होने जा रहा है। और मोदी जी जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे और हम लोग जब उसको देखेंगे जी, तो निश्चित तौर पर आप उम्मीद करिए कि जब कोई मेहमान भी कभी कभी घर आता है तो क्या उल्लास परिवार में होता है। बिल्कुल। आज तो प्रभु राम वापस आ रहे हैं। चलिए, आपने राम राज्य की अनूप तो जी ये बात की, पहला मैं उस साल पर भी होगा। लौटूंगी, लेकिन मैं उस दिन मैं चाहूंगी कि जरा हमारे दर्शकों को वो भी बताइए, जिस दिन आप घर से निकल रहे थे, माँ का आशीर्वाद लिया, पिता का आशीर्वाद लिया, माँ ने क्या आशीर्वाद के रूप में आपको दिया? क्योंकि देखिए, वही आशीर्वाद है जो आज कहें कि पूरा भी हो रहा है। माँ का आशीर्वाद ही लग रहा है कि आपकी मेहनत उतनी साकार हुई और आज सपना भी साकार हो रहा है। क्या कहा था माँ ने? नहीं, माँ ने कहा कि बेटा जाओ राम मंदिर बनाकर लौटना। उसमें फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कोई दूरसंचार का अच्छा माध्यम नहीं था। एक आध पीसीओ हुआ करते थे, घर पर भी फोन नहीं था। बगल में किसी के घर पर फोन नंबर से बात होती थी। जब बात होती थी तो माँ भी भावुक होती थी। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण देखकर हमारे प्रभु आ रहे हैं, और जब प्रभु आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत उल्लास का क्षण है, और इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये भावनाएं हैं ऐसे करोड़ों लोगों की, हम ही नहीं, हमारे साथ जो कानपुर के बजरंग दल के और भी लोग वहां पर गए थे, तो सब मिल रहे हैं, सब एक दूसरे के फोन आ रहे हैं। हम लोग जो अलग अलग अपने काम पर लगे रहे उस आंदोलन के बाद, आज सब एक हो रहे हैं। और भी कुछ क्षण पूर्व ही हमारे पास बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता अभी हमारे पास आए थे, सब चाय पिए, आपस में पुरानी बातें हुई, क्या तैयारी होगी उस पर चर्चा हुई। तो बहुत उल्लास का क्षण है। और जो आप चला रहे हैं कि मेरे राम आएंगे, तो वाकई में मेरे राम आ रहे हैं जी। और राम आ रहे हैं तो उनके स्वागत की भव्य तैयारी भी है। बिल्कुल, भव्य तैयारी है। और आपने कहा कि आपकी भी तैयारी है, आपका परिवार भी पूरा तैयार है। एक आखिरी सवाल जो आपसे करना चाहूंगी अनूप जी, ये भी बताइए कि आपने जिक्र राम राज्य का भी किया। देखिए, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि राम तो है, हम सबके अंदर राम है। और हम हर दिन सुबह जब पूजा पाठ करते हैं या किसी से हम बातचीत भी करते हैं, अभी देखिए कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने राम राम कहा और मैंने उसका बिल्कुल उसी तरीके से आपको जवाब भी दिया। लेकिन जब हम उस राम राज्य की कल्पना करते हैं, आपने भी उस राम राज्य का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि राम के आने से राम राज्य भी बनेगा? राम राज्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण से लेकर
सभी चीजें हो रही हैं, कानून का राज स्थापित हो रहा है। तो ये भी एक राम राज्य है कि 2014 के बाद से 17, 19 और फिर 22 जिस राम राज्य की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने कर रखी थी, उसको कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं जी। और जब राम आएंगे तो उसको और बल मिलेगा, उस सपने को साकार करने का एक शक्ति मिलेगी। क्योंकि आपने ही कहा कि मन के अंदर राम, और जिस दिन इस पूरे भारत का व्यक्ति, भारतवर्ष ये समझ जाएगा कि मेरे दिल में राम है जी, तो राम राज्य अपने आप आ जाएगा। चलिए अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आंदोलन के नायक अनूप अवस्थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।